नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। मैं रमा देवी लाइव हुई हूँ आज आपके साथ, क्योंकि आज सियासी गलियारों में हवा के झोंके किसी के लिए काफ़ी सर्द हो चुके हैं तो किसी के लिए काफ़ी गर्म हो चुके हैं। सियासी हलचल जो है काफ़ी तूफ़ानी हो चुकी है हरियाणा के अंदर, और बात अगर की जाए केंद्र की सरकार की तो वहाँ भी सियासी गलियारों में काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है। और आज हरियाणा की राजनीति की बात अगर की जाए तो आज कुछ भी बड़ा हरियाणा के अंदर हो सकता है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अपना इस्तीफा दे सकते हैं अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथ। और उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए जजपा, जी हाँ, जजपा सरकार जो पिछले 4.5 साल से लगातार भाजपा के साथ गठबंधन में है, आज उनके बीच भी तनातनी हो चुकी है और आज उनका गठबंधन टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। और इसकी एक ताज़ा खबर आपको बता दें, ताज़ा अपडेट बता दें कि आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जो सांसद हैं नैना देवी, वो नैना चौटाला और उनके साथ साथ अन्य कई और लोग जो हैं आज दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। और उनके साथ साथ अगर बात की जाए जजपा के बाकी 5 कैंडिडेट्स जो भाजपा सरकार में रह चुके हैं पदों पर, आज वो लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो इससे आंकलन लगाया जा सकता है कि आज जजपा 2 फाड़ हो चुकी है। जजपा के 2 गुट बन चुके हैं, एक गुट चंडीगढ़ में बैठा है तो दूसरा दिल्ली में बैठा हुआ है। आज अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं दुष्यंत चौटाला, और ये जब जो सारा काम आप देख रहे हैं, सारा तामझाम जो देख रहे हैं, कोई चंडीगढ़ तो कोई दिल्ली की दौड़ लगा रहा है। इसके पीछे केवल और केवल एक ही वजह है कि जजपा ने भाजपा से 2 सांसद की सीटें मांगी थी, यानी कि लोकसभा चुनावों के अंदर 2 सीटें इन्होंने मांगी थी, लेकिन भाजपा 1 सीट पर अड़ी हुई है, जिसको लेकर के दोनों के अंदर तकरार हो रही है। और आज जो है यहाँ पर कहते हैं बड़ा फेरबदल होने की जो संभावनाएं हैं वो लगभग तय हो चुकी हैं। और दूसरी ओर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने मंत्रिमंडल के साथ आज इस्तीफा देंगे। और आपको बता दें कि 4.5 साल जो भाजपा और जजपा का गठबंधन रहा, उस दौरान क्या कुछ विशेष मुद्दे रहे, क्या कुछ विशेष दिक्कतें लोगों को झेलने पड़ी। सबसे बड़ा मुद्दा रहा बेरोजगारी का। जबकि दोनों ही पार्टियां जब चुनाव में आई थी तो लोगों से ये वायदा उन्होंने कहा था कि हर घर नौकरी देने का काम किया जाएगा, प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को नौकरी जरूर मिलेगी और बेरोजगारी है उसको जड़ से खत्म किया जाएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियां गठबंधन के समय जो इन्होंने गठबंधन से पहले लोगों से वोट लेने के समय में जो वायदे किए थे वो वायदे ये पूरे नहीं कर पाए। दूसरा वायदा था इनका किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जो है एक बड़ी समस्या बनकर के रही। एक 1.25 साल का जो किसान आंदोलन है दोनों पार्टियों के लिए सर का दर्द बनकर के रही। और किसान आंदोलन समाप्त तो हुआ, लेकिन वहां भी सरकार का फेलियर रहा। सरकार ने जो वायदे किए थे किसानों से वो आज तक पूरे नहीं हुए। किसान दोबारा से सड़कों पर हैं और उसी के चलते आज हरियाणा के तमाम बॉर्डर जो हैं सील हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और इसी के साथ साथ कई और बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चाओं का बाजार पूरा 4.5 साल गर्म रहा। और 4.5 साल सत्ता सुख भोगने के बाद आज दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जिद पर अड़ी हैं और दोनों ही पार्टियां ये चाहती हैं कि उनकी बात मानी जाए। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आई है सामने कि भाजपा ने जजपा का गठबंधन जो है कहते दबाव में न आकर के उसे तोड़ना ही उचित समझा। जी हाँ, भाजपा किसी भी तरह से जजपा के दबाव में नहीं है। आज उन्होंने जजपा का दबाव मानने के बजाय गठबंधन तोड़ना उचित समझा और गठबंधन लगभग टूट ही चुका है। और उसके बाद आपको बता दें कि आज भाजपा के तमाम मंत्रिमंडल ने अपने मुखिया मनोहर लाल के अगुवाई में आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जो अभी की ताज़ा जानकारी है। और आपको बता दें कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में नायाब सिंह सैनी जो कि नए
प्रदेशाध्यक्ष बने हैं भाजपा के, वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सकते हैं। और बात अगर की जाए करनाल लोकसभा के जो सांसद है संजय भाटिया, नाम उनका भी इस दौड़ में शामिल है, हो सकता है वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जी हाँ, अगर नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके उप मुख्यमंत्री बनने की खबरें यहाँ तक पहुँच रही हैं, और अगर मुख्यमंत्री संजय भाटिया को बनाया जाता है तो नायाब सिंह सैनी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और रही बात सीटों की, तो कहते हैं जब पिछली बार चुनाव हुए थे, 2019 के चुनाव हुए थे, तो वहां पर जहां बीजेपी ने एक और 41 सीटें हासिल की थी हरियाणा के अंदर विधानसभा में, तो वहीं कांग्रेस की सरकार ने 30 सीटें हासिल की थी, जिसमें 7 निर्दलीय कैंडिडेट थे, वो उन्होंने जीत हासिल की थी। और उसके साथ साथ जजपा ने 10 सीटें हासिल की थी, 1 सीट इनालो की है। जी हाँ, 1 सीट इनालो की थी। और जब कहते हैं पहली बार जब भाजपा ने चुनाव लड़ा था 2014 में, तो वो पूर्ण बहुमत से, जी हाँ पूर्ण बहुमत से हरियाणा में उनकी सरकार बनी थी। लेकिन अब जब नेक्स्ट टर्म आई, तो नेक्स्ट टर्म आते आते भाजपा जो है पूर्ण बहुमत की बजाय 41 सीटों पर सिमट करके रह गई, क्योंकि तब तक जो सुनहरे ख्वाब भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकारी तंत्र है, जो उनके नेतागण हैं, स्थानीय नेता हैं, उनके द्वारा जो ख्वाब दिखाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को धूमिल नजर होते हुए आए थे। और उसके बाद कहते हैं जनता काफ़ी कुछ संभल गई थी, और जनता ने पूर्ण बहुमत न दे करके उन्हें खेमों में बांटने का काम किया था। और जजपा ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, उन्होंने ये कहा था, वो जब इलेक्शन का समय था, वो कहते थे कि हम लोग जो है, बीजेपी कहती थी 75 पार, और जेजेपी के लोग ये कहा करते थे कि बीजेपी जाएगी जमुना पार। लेकिन वक्त ने ऐसा करवट ली कि एक दूसरे को 75 पार और जमुना पार का नारा देने वाले और जो थे जजपा और भाजपा, इन्होंने गठबंधन किया और दोनों ने 5 साल लगातार मिलकर के हरियाणा के अंदर खूब लूट मचाई। पहले तो इन लोगों ने उन लोगों का भरोसा तोड़ा जिन लोगों ने भरोसा करके, चाहे वो भाजपा थी या जजपा थी, उन लोगों को वोट दिए, क्योंकि जजपा को लोगों ने जो वोट दिए थे वो भाजपा के खिलाफ दिए थे, भाजपा से निराश होकर के दिए थे, भाजपा के पाले में वो लोग नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी वोट जो है जजपा को दी थी। लेकिन जजपा के मुखिया, चाहे वो अजय चौटाला है या दुष्यंत चौटाला हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, उनके द्वारा जनता के साथ बड़ा विश्वासघात किया गया, और उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात कर उनके विश्वास मत से दी गई वोटों का दुरुपयोग करते हुए भाजपा से गठबंधन कर लिया। और जनता आज इस बात से भी खफा है। आज जजपा अगर अलग हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं उसको इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और रही बात भाजपा की, भाजपा को 2014 में जो भारी बहुमत से जिता करके जनता ने भेजा था, लेकिन 2019 में भाजपा से नाराज लोगों ने जजपा या कांग्रेस पार्टी या अन्य लोगों को जो वोट दिए थे, आज फिर वो लोग जागरूक हो चुके हैं कि ये सत्ता के गलियारों में बसने वाले लोग हैं। ये सत्ता की गलियों से झूठे वायदे जरूर करते हैं, जनता को वर्गलाते जरूर है, लेकिन जनता के फायदे के लिए ना तो इन्होंने आज तक कुछ किया है, ना ये कुछ करने वाले हैं। आज जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में जनता जागरूक हो चुकी है। लगता है पहली बार बहुमत दिला करके भाजपा को जिताने वाली जनता ने दूसरी बार आधे अधूरे में बीच में छोड़ दिया था, लेकिन तीसरी बार अब शायद ये हो सकता है कि इनकी जो सरकार है हो जाए जनता के, कहते हैं, दरबार से बाहर। कुछ भी कयास हो सकते हैं। और वहीं कहीं ना कहीं कहते हैं जजपा पार्टी को बड़ा झटका है, क्योंकि उनके जो नेतागण हैं, उनके जो 10 कैंडिडेट थे जो उन्होंने सत्ता साथ में मिलजुल करके भोगा था, आज वो भी 2 फाड़ हो चुके हैं। 5 लोग अगर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं उप मुख्यमंत्री चौटाला की अगुवाई में, तो 5 लोग जो हैं चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग भाजपा सरकार के टच में हैं।
आज जो इस्तीफा देने की बात हो रही है तो उसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भाजपा के टच में है 46 सीटें कुल चाहिए भाजपा को वोट कहते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। मंत्रिमंडल का जो इस्तीफा है वो देने के बाद फिर से आज इनकी सरकार बन सकती है। किसी भी समय ये खबर आ सकती है कि भाजपा की सरकार ने जो 5 विधायक अभी इस समय मौजूदा 5 विधायक जो कि जेजेपी पार्टी से वो चंडीगढ़ में ही बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के अंदर विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। वहाँ पर बुके फूल मालाएं और इत्यादि जो तैयारियां की जा रही हैं वो भी पुरजोर हैं। वहाँ पर पर्यवेक्षण के लोग जो हैं वो भी बातचीत उनसे कर रहे हैं और इस्तीफा तो जो दे चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी पूरी सेना के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ। और अभी विधायक दल में बातचीत पर्यवेक्षण के लोग कर रहे हैं और जो पर्ची है सीएम के नाम की वो भी उनकी मुट्ठी के अंदर है। अब ये देखना होगा कि ये जादू का पिटारा कितनी देर बाद खुलता है और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है और कौन बन सकता है हरियाणा का नया सीएम। ये तो वक्त के गर्त में है और जैसे ही ये ताज़ा अपडेट हमारे पास आएगी वो अपडेट भी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ ताकि समय समय पर आपको ताज़ी अपडेट मिलती रहे। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।